राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उनका नेम शाउट ऑफ करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स अमाउंट ट्रांसफ़र किया है थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू फ़ोनपे एंड पेटीएम, राइट। सो चलिए, सबसे पहले है हमारे पास सविता दीप अकोली जी। थैंक यू सो मच सविता जी। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। द स्टार की एनर्जीज है, ट्री ऑफ में नेम, फेम, सक्सेस और काफ़ी मतलब कहते हैं ना, शनि आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही आपके लिए कहा भी जा रहा है एज अ गाइडेंस भी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग है और आपको इस चीज़ को और मेंटेन करके रखना है। और आप जो लंबे टाइम से जो मेहनत कर रहे थे ना, उस चीज़ का आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, उस चीज़ की आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। सो ये है सविता जी के लिए मैसेज। नेक्स्ट है हमारे अनीत भाटू सयान 8767। थैंक यू सो मच सर। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई ना कि आप काफ़ी नेगेटिव जो आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या जो भी चीज़ है ना, वो चीज़ से अब आपको जल्द निवारण मिलेगा, है ना। आप काफ़ी यहाँ पे मुझे हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है भी नहीं जितना ज़्यादा आप उस चीज़ में ना परेशान या उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बस एक यही आपके लिए गाइडेंस है, उतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। आपको अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंस है कि मेंटली तौर पे आपको खुद को है ना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और आपकी लाइफ में वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, ये जो भी चीज़ें नेगेटिव है ना, वो अब एक अंत है उस चीज़ का। अब कहते हैं ना, एक लास्ट स्टेज है और वो भी दी एंड होने वाला है। एंड डेफिनेटली आपके फ्यूचर में सक्सेस एंड पॉजिटिविटी होल्ड करके रखी हुई, बट ऑल यू नीड इज टू ना उस चीज़ को आपको एक्शन में लेकर आने की ज़रूरत है, राइट। एंड नेक्स्ट है हमारी डी डियोस। थैंक यू सो मच डी डियोस जी। द चैरियट रिवर्स का कार्ड है। आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि अपने आसपास के लोगों का है ना, या फिर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं या कोई भी ऐसी मतलब कहते हैं ना, आपके मुख से भी कोई ऐसी बात ना निकल जाए। सो मतलब बहुत ही कॉन्शियसली आपको डिसीजन लेना है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के है ना डिसीजंस लेना है। और अपने फ्रेंड्स का, अपने आसपास के लोगों का, अपने आसपास की एनर्जीज का भी बहुत सोच समझ कर चयन करने की यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, अपनी चॉइसेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे है ना कि क्या कुछ आपके फ्यूचर में होल्ड करके रखा है एंड क्या कुछ ब्रह्मांड का दिव्य संदेश है आप सबके लिए, राइट। थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति है शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को आप बताना चाह रहे हैं। द जस्टिस का कार्ड है, राइट। क्या कुछ आपके फ्यूचर में होल्ड करके रखा है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। द डेथ का कार्ड है, द एम्पेरर रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, राइट। चाहे ना अगर आपके मूलांक और भाग्यांक की, सो यहाँ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 4 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, राइट। तो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। कोई पुरानी चीज़ है ना, कोई पुराने लोगों का जो अब आपकी लाइफ में नेगेटिव साबित हो रहे हैं, जो अब आपकी लाइफ को
एक गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, उस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, उस चीज़ का आपको त्याग करने की ज़रूरत है। जो आपकी ग्रोथ में, जो आपकी सक्सेस में रुकावट लेकर आ रहे, उन लोगों को अपनी लाइफ से थ्रो आउट करिए, उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए। या वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़, कोई टूटी फूटी चीज़ जो आपके घर में है ना, या कोई शीशा, कोई ग्लास टूटा हुआ है ना, तो उस चीज़ को आप तुरंत निकाल कर बाहर फेंकिए, क्योंकि आप नहीं जानते बट इससे आपका राहु बहुत ज़्यादा वीक होता है और बहुत मैलेफिक इफेक्ट्स मिलते हैं। तो इस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना, कोई पुरानी चीज़ों से भी लगाव लगाव रखना, ये भी बहुत नेगेटिव ही माना जाता है ना। और वो भी वो पुरानी चीज़ जो खराब हो चुकी है, उस चीज़ से खुद का लगाव, ये आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि अगर कोई आपकी लाइफ में कोई बदलाव आने वाला है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बदलाव है या बदलाव आने वाला है, तो उस बदलाव से आप डरिए मत, क्योंकि ये बात याद रखिए, चेंजेस आते हैं तभी लाइफ में, है ना। परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परिवर्तन का मतलब ही है दैट यू आर अलाइव, है ना। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी अगर चेंजेस आ रहे तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर भी आ रहे हैं। सो चेंजेस से मत डरिए, परिवर्तन से मत डरिए, और उस चेंजेस को, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए, और ना जानिए कितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आए, है ना। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए कहा जा रहा है। और ये भी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि कहीं ना कहीं कोई अगर नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपके लिए की गई है ना, आपके माइंड में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो वेल्थ के लिए हो सकती है ना, चाहे वो जो भी आपकी धारणा है, या उस चीज़ को आपको चेंज करना होगा। अगर कोई नेगेटिव हैबिट्स भी है, या कोई अगर ऐसी हैबिट है जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपके ग्रोथ में आपको रुकावट लेकर आ सकती है, आपके माइंड सेट में, आपके माइंड को ऐसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग या मैनिपुलेट किया गया, या ऐसी आपकी धारणाएं हैं ना, तो उस चीज़ में आपको बदलाव लाने की, चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने घर में ही, है ना। कुछ ना कुछ सामान की, चीज़ों की, जो चीज़ अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपको इसको न्यू से रिप्लेस कर देना चाहिए, तो ये चीज़ को आप प्रायोरिटी दीजिए, और ये चीज़ से डरिए मत, क्योंकि कोई एक चेंज आता है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अबंडेंस लेकर आता है। वो आपको नहीं पता, पर उससे आपकी लाइफ में एक बहुत, है ना, एक काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होता है। अपनी डेली रूटीन में चेंजेस लेकर आइए, आप अपनी हैबिट्स में चेंजेस लेकर आइए, आप अपनी लाइफस्टाइल में आप चेंजेस ऑटोमेटिकली देखेंगे। आपकी, कहते हैं ना, फाइनेंशियल पोजीशन पे आप चेंजेस देखेंगे। सो आप अपनी छोटी मोटी चीज़ों पे चेंजेस लाएंगे, तभी तो वो ड्रास्टिक चेंज आपको मिलेगा, है ना। एक दिन एक बैग नहीं कुछ होता, बस धीरे धीरे करके लेकर आना पड़ता है। तो इस चीज़ को ज़रूर प्रायोरिटी दीजिए, राइट। और ये जो चीज़ होने वाली है ना, ये एक, मतलब किसी तरीके का कोई रिन्यूअल वाली एनर्जीज है, कोई रीबर्थ वाली एनर्जीज मुझे यहाँ स्ट्रांग नज़र आ रही है, कि वो जो है ना, वो आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी हो, वो चीज़ आ रही है। और आप एक चीज़ याद रखिए, आपके एक द्वार खुलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारे द्वार खुलेंगे, अर्थात कि हर एक तरफ से, बस अब आपको देखना है कि अरे बाप रे, मेरे वहाँ से भी पैसे आ रहे, वहाँ से भी पैसे आ रहे ना, तो दसों दिशाओं से पैसे आएंगे, दसों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो आप उस चीज़ को ग्रैब करिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करिए, क्योंकि बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस, हर एक चीज़ जो आप चाह रहे हैं ना, वो सब चीज़ होगी। बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए, उस चेंजेस को, उस बदलाव को एक्सेप्ट करिए। वो थोड़ा सा, कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो सकता है, बट वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। और डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगन से कार्य कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड है अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली में, अपने करियर पे, तो इस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वही बात है कि बस ये, है ना, इस चीज़ को, चेंजेस को, रीबर्थ को, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना है, और जो आ रही है उस चीज़ को वर्क करना है उस चीज़ पर, राइट। नेगेटिव सोच से, और नेगेटिव अगर माइंडसेट है, या नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, या आसपास के नेगेटिव लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ही रिलीज करेंगे, एंड वो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को भी टॉक्सिक बना देंगे। So better to stay away from them, because already in the past they have hurted you a lot, and now it's time for yourself to heal yourself, है ना। आप अपना ख्याल रखिए, और इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकलता हुआ आप महसूस कर रहे हैं, और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखिए। इस चीज़ में फिर से दोबारा ट्रैप खुद को नहीं करना है, राइट।
सो इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए एंड डेफिनेटली आपके साथ बुरा करने वालों को बहुत बुरी सज़ा मिल रही है, आपको न्याय मिल रहा है। और शायद अभी रिसेंटली किसी ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई ना कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड परमात्मा से ये है ना पूछा कि क्या परमात्मा मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो बहुत जल्द आई कैन से विद इन 11 डेज है ना, 11 दिनों में, 11 दिनों में आप देखेंगे, या 11 हफ्तों में, 11 दिन ही मैं बोलूँगी, है ना कोई ऐसा चीज़ आपको दिखेगा और समझ में आएगा कि आपको न्याय मिल रहा है, और आपको पता चलेगा और ये आपको दिखाया भी जाएगा, हो रहा है। बट कहते हैं ना, कभी कभी हम इतने ज़्यादा मतलब आपको देखने की इच्छा हो जो हो रही है ना, यहाँ जस्टिस का कार्ड ये एनर्जीज है ये बता रही कि आपके दिल में सच में बहुत उन्होंने नेगेटिविटी, बहुत परेशान और बहुत हर्ट आपको की है, जिसकी वजह से रियली यू वांट दैट ना, रियल से आप जो देखना चाहते हैं ना, इसी चीज़ की यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपकी लाइफ में आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपको न्याय भी मिल रहा है, और वो चीज़ आप अपनी आंखों से देखेंगे, राइट। डेफिनेटली द एम्परर रिवर्स की एनर्जी से आपके लिए कहा जा रहा है कि वो जो आप है ना, जो आप सोचते हैं माइंड में, जो आपके माइंड में जो मेच्योरिटी वाली डिसीजंस है, जो लोगों पर आप सोचते हैं ना कि सब लोग एकदम सुव्यवस्थित डिसिप्लिन के साथ रहे, एवरीथिंग शुड बी है ना ऑर्गेनाइज्ड रहे, हर एक चीज़ रहे। सो जब आप अपने पर भी है ना, अपने आप में भी वो डिसिप्लिन, वो शासन, वो है ना रेगुलरिटी, उस चीज़ को लेकर आइए। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस नज़र आ रही है कि आपको वो मेच्योर बिहेवियर, वो जो आप है ना, कभी कभी ये भी मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग आपकी, आप सोचते हैं कि आप उनको प्यार से ट्रीट करेंगे, आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे, चाहे वो आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके है ना, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके कलीग मेंबर हो सकते हैं, कोई भी लोग ऐसे ना जिनको आपको लगता होगा कि आप उनको बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप उनको प्यार से ट्रीट करेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी, या किसी के साथ भी आप बहुत प्यार से या अच्छे से रहेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। बट कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना आसपास के ही, या कुछ ऐसे ही लोग होते हैं ना जिनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, अर्थात यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ पर आपको स्ट्रिक्टनेस रखनी है ना, कहाँ मेच्योरिटी रखनी है और कहाँ वो केयर और वो है ना लव, वो कंडीशन नल लव, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना, कहाँ वो काइंडनेस रखनी है। तो इस चीज़ में परिवर्तन लेकर आइए। अगर आप अपने वर्क प्लेस में और है ना प्रोफेशन में इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी इमोशंस को इम्पोर्टेंस देंगे, और कहीं ना कहीं पर्सनल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। और जो आप सोच रहे हैं कि आपकी इस तरीके से ट्रीटमेंट करने से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर की वो जो मेच्योर वाला नेचर है, वो जो डिसिप्लिन है ना, वो जो चीज़ें हैं, वो एक स्ट्रिक्टनेस जो ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए और ये चीज़ को ध्यान रखिए, राइट। ये आपके लिए यहाँ गाइडेंस है। कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे ये बात आ रही है कि आपको अपने मन में है ना बहुत किसी प्रकार का मतलब किसी तरीके का आपको खुद में एक सेल्फ डाउट है, या कोई मोटिवेशन की कमी हो रही है ना, तो मतलब आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास सब कुछ है, पर आप उस चीज़ को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, उस चीज़ को एक्शन नहीं दे ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद ही पर डाउट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद पर डाउट कर क्यों रहे हैं? डाउट तब करते हैं जब एक्शन लेते हैं और रिजल्ट फ्रूटफुल ना आए, है ना, असफल हो, तब उसके बाद सोचा जा सकता है, और वो भी आपने पहली बार ही शुरू किया है। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि कोई नया काम शुरू करने में आप में एक डर है और एक तरह का सेल्फ डाउट है, कि एक मतलब कहते हैं ना मोटिवेशन की कमी, ऐसा भी हो सकता है ना। या तो यही बात है कि क्यों डर आप क्यों रहे, सेल्फ डाउट क्यों कर रहे हैं, जब आपने स्टार्ट ही नहीं किया है तो, है ना, जब आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो रिजल्ट्स क्या होंगे, उस चीज़ के बारे पहले से ही आंक लेना, या खुद ही पर कहते हैं ना शक करना कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये वो, और किसी है ना प्रोफेशनल से खुद को कंपेयर करना, और वो कोई है ना बहुत टाइम से एक्सपीरियंस और उस चीज़ से खुद को कंपेयर करनी है, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप बहुत सालों से, बहुत है ना बहुत सालों से खुद पर डाउट करते आए हैं, खुद को कम आंके हैं, और ये ही कारण है कि आप उस नेक्स्ट स्टेप को ले नहीं पा रहे हैं, है ना, वो नई शुरुआत कर नहीं पा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करेगा, और ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालिए।
आप डाउट खुद पर करना बंद करिए। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और डाउट करना बहुत ही बुरी बात है। और सबसे बड़ी, सफल होंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, असफल होंगे तो ज्ञान मिलेगा। तो दोनों ही केसेस में लॉस तो कहीं पे भी नहीं है। एटलीस्ट आप स्टार्ट किए ना, फर्स्ट स्टेप ही लेना बहुत बड़ी बात होती है। सो एप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर दिस ओनली एंड टेक द स्टेप, बिकॉज हियर द गाइडेंस इज कमिंग, है ना, दैट यू शुड टेक अ फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट। बाकी रिजल्ट्स क्या होगा वो सब चीज़ें बात की बात है। तो उस चीज़ को खुद को इतना ज़्यादा, है ना, डाउट कर करके गिराइए मत, राइट। आपके आसपास द वर्ल्ड की एनर्जीज है, डेफिनेटली सक्सेस आपके आसपास ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज आपकी लाइफ का चल रहा है ना, एकदम रिवॉर्डिंग चैप्टर आने वाला, इन दी सेंस कि बहुत नज़दीक है आप सक्सेस के। मतलब वो कहते हैं ना, हाथी पार हो गई बस पूछ बाकी है। तो बस वही बात है कि आपने बहुत मेहनत की है, कि जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है आपने बहुत मेहनत की है। बस इस लास्ट फेज में आके, है ना, जब रिवॉर्ड मिलने वाला है तब एकदम नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा या समथिंग लाइक दैट, गिव अप वाली सिचुएशन को खुद को ये मत करिए, राइट। वन वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो भी छोटी मोटी सक्सेस है ना, छोटी हो बड़ी हो, जो भी अचीवमेंट्स, जो भी सक्सेस है ना, उस चीज़ को अचीव किया करिए, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया करिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हैं ना, तो आप अपने अंदर, कहते हैं ना, खुद को अप्रिशिएट करिए। ये भी एक सेल्फ केयर और एक सेल्फ लव में ही आता है। और जब आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस, है ना, बूस्ट अप होता है। और ये आपके आगे काम के लिए ना और ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएगा, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप उसी साहस के साथ लें। तो यही बात है, छोटी सक्सेस है या बड़ी सक्सेस है, अचीवमेंट्स जो भी है, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया करिए। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और असल मायने में सक्सेस होती ही किस चीज़ के लिए, धन होता ही किस चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए। सो सेलिब्रेट को इम्पोर्टेंस दीजिए। अदरवाइज, है ना, फिर आप करते रह रहे, कार्य करते रह रहे, और फिर वो जब आप सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, या मान लेते कि आप धन भी अर्जित करें, है ना, उस चीज़ को आप स्पेंड नहीं करेंगे, उस चीज़ को कोई न्यू चीज़ खरीद कर या कोई अच्छी चीज़ खरीद कर एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ धन ही रह जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही रह जाएगी। उस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो एक बात है ना, कि केक आपने ले लिया, बस उस केक को खा नहीं पाए, तो ये चीज़ मत करिए, है ना। या फिर केक ले लिया, बस उसका एक छोटा सा टुकड़ा खाएंगे ताकि, है ना, मेरी वेट ना इंक्रीज हो जाए, या बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, उसको बाद में खाना है। तो केक यानी, यहाँ पे मैं धन की बात कर रही हूँ, सक्सेस की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए कि थोड़ा सा ही सिर्फ खाना है, बाकी पूरा संभाल कर रखना है, बाद में खाएंगे, या फिर उससे मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में मत करिए। केक लीजिए, है ना, केक आपके पास आया है, यानी सक्सेस आपके पास आई है, धन आपके पास आया, तो उस चीज़ को खाइए। क्या फ़ायदा जब आपके पास केक आया और आप खा ना सके, क्या ये सही है? सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, राइट। डेफिनेटली आपके लिए कहा जा रहा है कि जो आपका विजन है ना, सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत स्कैटर्ड है। क्या करना है, क्या नहीं, क्या 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 क्या, बहुत स्कैटर्ड है। कभी आपको लगता है कि एक पल में डेट, यस यू हैव टू अचीव, right, you want to achieve everything you wanted, and at a time, another time you are saying कि पता नहीं ये चीज़ मिल जाएगा तो मेरे अंदर ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। तो खुद को इतना सोचने में समय मत लगाइए। अच्छी गुड बुक्स पढ़िए ताकि नॉलेज आप गेन करें, और मन में ये जो नेगेटिविटी है ना, इस चीज़ का अंत हो। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी चीज़ें देखिए, आप खुद देखेंगे अपने अंदर, आपके अंदर एक अच्छी पर, है ना, एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंज आएगा। और यहाँ तो कार्ड्स भी बता रहे हैं कि अब तो अब आपको नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव हैबिट से खुद को कट आउट करना है। जो पुरानी चीज़ है, जो पुराने लोग हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं अब टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, उस चीज़ से अब आपको खुद को डिस्कार्ड, यानी खुद को सेपरेट करना है। कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर आपके वार्डरोब में भी कोई ऐसे क्लोथ्स है जो काफ़ी लंबे टाइम से है एंड यू आर नॉट वियरिंग इट, सिंपली डिस्कार्ड इट, बिकॉज कुछ देंगे तभी तो कुछ नया आएगा, स्पेस बनेगी ना। और वही चीज़ बस भरते जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप, एक मैं वार्डरोब का ही एग्जांपल लेती हूँ। आप वार्डरोब में कपड़े लेके, है ना, फिल किए जा रहे, तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा ना क्लटर्ड हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं, कौन से नए हैं, कौन से पुराने, कौन से कब कहाँ पहनने हैं, राइट। सो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आपको जो पुराने क्लोथ्स है, जो ओल्ड क्लोथ्स है, उसको बाहर करना होगा, तभी न्यू क्लोथ्स के लिए जगह बनेगी, राइट।
और तभी आपको समझ में आएगा। सो ठीक उसी तरीके से जो पुराने लोग हैं अब वो कहीं ना जो टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, राइट। सो उस लोगों को, उन गलत नेगेटिव लोगों को, गलत चीज़ों को, गलत हैबिट्स को, जो आपका नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग है कि नहीं ये चीज़ से ये हो सकता है, ये जो भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग या नेगेटिव हैबिट, उस चीज़ से खुद को बाहर निकालेंगे, उस चीज़ को बाहर निकालेंगे, तभी तो कोई न्यू नॉलेज, कोई न्यू विजडम है ना, कोई न्यू पीपल एंट्री होगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की एंट्री होगी, राइट। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए एंड डेफिनेटली सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को हमेशा सेलिब्रेट करते रहा करिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। आखिर आप जी किसके लिए रहे, है ना। कोई सक्सेस हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सके, राइट। तो यही बात है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। हे दिव्य शक्ति, हे परमात्मा, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाह रहे, प्लीज़ गाइड कीजिए। Look at this. Again the card has come. तरक्की का योग आ रहा है, सच में तरक्की का योग आ रहा है। अब आपको उस चीज़ का, है ना, फ़ायदा उठाना, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तरक्की का योग आ रहा है, सब कुछ है अब आपके भाग्य में। अब आपको उस चीज़ को अपनी लाइफ में, है ना, लेना है। इस व्यक्ति पर भरोसा मत करिए। आपके आसपास कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, कोई ऐसी नेगेटिव लोग हैं जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं और यहाँ आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, कार्ड्स में भी मैसेज आया, डोंट बिलीव, राइट। अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। काम स्टार्ट किए नहीं, कुछ नया स्टार्ट किए नहीं, है ना, और खुद को हर बार रिजेक्ट करते रहना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज़ के लिए नहीं, बार बार रिजेक्ट करना। कितने सालों से खुद को रिजेक्ट कर रहे थे, आज भी रिजेक्ट कर रहे हैं, कितने समय तक करते आएंगे। खुद के साथ इतना ज़्यादा हार्श बिहेवियर मत रखिए, खुद को रिजेक्ट करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए खुद को रिजेक्ट करना। एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट केयरिंग योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका खुश रहना, आपका मुस्कुराना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। स्टॉप रिजेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।